हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले एक बार फिर से आपके आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के जैसा कि 2018 और 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा क्लास 7वां नंबर का होने वाला है। तो हमने इससे पहले 6 क्लास आपके प्रीवियस ईयर के अपलोड कर दिए जो जीके जीएस का 50 प्रश्न आपके पेपर में पूछते हैं। तो ये हमारा 7वां क्लास होने वाला, इसमें भी आपके 50 सवाल देखने को मिलेंगे। इस क्लास में आपका 24/1/2019 का पेपर जो हुआ था उसमें के सारे सवाल आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले। तो साथियों, ये क्लास आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। जिन लोगों ने अभी चैनल पर नहीं जुड़े हैं साथियों, जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी लाइव क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी के आज का प्रश्न पहला देखते हैं, और जितने भी जवाब का आपको आ रहा है हमें कमेंट जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो साथियों, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? मेथिलीन क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर हम साथियों क्लोरोएथेन का सामान्य नाम की बात करेंगे तो विनाइल क्लोराइड होता है। क्या साथियों? विनाइल क्लोराइड होता है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उम्मीद करेंगे साथियों आपको हर एक सवाल का जवाब काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, और अपना लास्ट में स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि आपका इन 50 सवालों में से कितना स्कोर बना। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? तो मेरे भाई, इनमें से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? बैकवर्ड रोल, फॉरवर्ड रोल, बैलेंस या गली पॉइंट। तो सभी लोग बताएंगे जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है। तो गली पॉइंट नहीं है साथियों। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 2 का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो साथियों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। किसमें साथियों? 7वीं अनुसूची में किया गया है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे साथियों। सभी लोग हर एक सवाल का जवाब बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो मेरे भाई, अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला या पूर्वी घाट? तो बताएंगे सभी लोग क्या बनेगा इस सवाल का राइट ऑप्शन? बताएंगे सब लोग, अरमाकोंड शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो याद रखेंगे साथियों, पूर्वी घाट में स्थित है। कहाँ पे साथियों? पूर्वी घाट में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए साथियों, जितने लोग अभी तक आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, जाकर फॉर्म को अप्लाई सबसे पहले कीजिए, क्योंकि 14 मई इसका लास्ट डेट रहने वाला है मेरे भाई। उसके बाद आपका सिलेबस देखना है। सिलेबस तो सभी को पता होगा, सबसे अधिक सवाल 50 क्या आएगा? जीके जीएस के 50 सवाल आएंगे। 35 आपका रीजनिंग का रहेगा, 35 आपका मैथ रहेगा। इस तरह से 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का। एक सवाल 1 नंबर का रहने वाला है, माइनस मार्किंग भी रहने वाला साथियों। ये काफ़ी अच्छी नौकरी मेरे भाई, इसमें आप लोग कर सकते हैं। पेपर जैसा कि आप लोग आर्मी जीडी का पेपर दिया है ना, उसी तरह इसका भी पेपर होता है, सेम टू सेम वही आपका रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला देखते हैं साथियों। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो साथियों, जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? मुगल और बहादुर शाह, मुगल और इलियास शाह, मुगल और हेमू, या मुगल और शेर शाह के बीच? तो सभी लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन बताएंगे। चलिए बताइए, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो गुरु, ये तो मुगल और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। किसके द्वारा साथियों? मुगल और शेर शाह के बीच लड़ी गई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सभी बताएंगे साथियों। सुएज नहर जोड़ती है, तो बताइए साथियों, सुएज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो गुरुजी, ये तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसे साथियों? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपको ध्यान रखना है, सुएज नहर जोड़ती है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मेरे भाई, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? सापेक्ष प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, स्पिन प्रभाव या मैग्नेस प्रभाव के द्वारा? तो सर ये आपका मैग्नेस प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा सर? मैग्नेस प्रभाव द्वारा किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सभी बताएंगे साथियों।
उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा को किसने लिखा? तो सीधे सीधे सवाल बताइए, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा को किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद इकबाल, अबुल फजल या मिर्ज़ा गालिब ने? तो गुरुजी ये तो काफ़ी इजी सवाल आपने पूछ दिया। तो चलिए बताइए सारे जहां से अच्छा को किसने लिखा था? तो गुरुजी मोहम्मद इकबाल ने। किसने साथियों? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। तो बी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखिए साथियों, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि देखिए हमारे पास इस समय एमटीएस का भी फॉर्म आने वाला है। कब साथियों? 7 मई को। उसके बाद इंडियन नेवी का फॉर्म कब आएगा? 13 मई को। उसके बाद एसएससी जीडी का फॉर्म कब आएगा? आपका जुलाई अगस्त में इसका आने वाला है। तो समझ सकते हैं तो हमारे सामने एमटीएस है और एसएससी जीडी है, उसके बाद क्या है? इंडियन नेवी है, और सीएचएसएल इसका फॉर्म अभी शुरू 7 मई इसका लास्ट डेट है। इसका भी 7 मई लास्ट डेट है एसएससी सीएचएसएल का। तो सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे मेरे भाई, क्योंकि इस बार नहीं तो भाई कभी भी नहीं। समझ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो बताइए फीफा का पूर्ण रूप, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुरुजी फीफा का फुल फॉर्म तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। क्या साथियों? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन रहा है साथियों। 9 का बी ऑप्शन देख लेंगे आप लोग ध्यान से। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है फीफा का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म। तो 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है मेरे भाई? संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। तो मेरे भाई संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के किस आधार पर भेदभाव का निषेध का उल्लेख है? वर्ण, जाति और निवास, धर्म, वर्ण और निवास, जन्म स्थान, लिंग और धर्म, या आपका धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान? तो बताइए। तो ये तो काफ़ी इजी सवाल हो गया। उसका धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर क्या हुआ? भेदभाव का निषेध का उल्लेख है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है साथियों। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करेंगे तो आपको हर एक सवाल का जवाब काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे, और आपको लास्ट में स्कोर भी बताना आपका इन 50 सवालों में से कितना स्कोर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभाव कर देता है? तो साथियों उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभाव कर देता है? सीधी, दाईं, विपरीत या बाईं? तो बताएंगे सभी लोग। जो आपका बाईं ओर से हवा आती है ना साथियों, उसको निष्प्रभाव कर देता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। जो बाईं तरफ से आती है साथियों वो आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सभी बताएंगे साथियों। जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? सीधे सीधे बताइए। जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? मालवा, गुजरात, कश्मीर या बंगाल का? तो बताएंगे सभी लोग 12 का राइट ऑप्शन। जल्दी बताएंगे, केवल 5 सेकंड मिलेगा आपको हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। तो याद रखें वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो गुरुजी वह कश्मीर का सुल्तान था। कहाँ का साथियों? कश्मीर का सुल्तान था। तो सी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। 15 का सी ऑप्शन कश्मीर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है मेरे भाई? निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो इनमें से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? नेल्सन, जाकी, ऑफ ड्राइव या सर्विस? तो 13 का राइट ऑप्शन। तो गुरुजी इनमें से तो संबंध कुश्ती से एक ही शब्द लग रहा है, नेल्सन। कौन साथियों? नेल्सन। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा 13 का साथियों। जितने लोग ए ऑप्शन पे जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल है। जैसा कि साथियों अभी तक आप लोगों ने फिजिकल की तैयारी नहीं शुरू किया है, तो सभी लोग भाई आर्मी जीडी का शुरू कर दीजिए, क्योंकि आर्मी जीडी में 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, जो बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि मेरे भाई जिनका भी 25 से 30 के बीच में, उनको भी फ़ोन करके बुला लिया जाएगा, पक्का बुला लिया जाएगा। क्या सो आर्मी जीडी जो 100 नंबर का फिजिकल होगा मेरे भाई, 100 नंबर का 25 से 30 के बीच में जितना भी जिनका भी स्कोर बन रहा है उनको भी बुला लिया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से तैयार रहेगा, सभी लोग शुरू कर दीजिए अभी से। कम से कम जुलाई या अगस्त में आपका फिजिकल होगा। टेंशन लेने की बात कोई नहीं मेरे भाई, बस आप तैयारी डेली का डेली करते रहेंगे फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? 11वें, 13वें, 9वें या 12वें भाग में? तो बताइए केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो अगर हम केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंधों का विवरण है संविधान के किस भाग में बात करेंगे, तो ये आपका जो 11वां भाग है ना उसमें दिया गया है। किसमें साथियों? 11वें भाग में। तो ये ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है साथियों?
बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बताइए साथियों, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? फरात नदी, लूनी नदी, दजला नदी या नील नदी के किनारे पर स्थित है? तो अगर हम बगदाद नदी की बात करेंगे मेरे भाई, तो ये आपका दजला नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी के साथियों? दजला नदी के किनारे स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग बताएंगे, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो साथियों, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक रहता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से, ऑप्शन के हिसाब से 5 वर्ष की निश्चित अवधि तक, मुख्यमंत्री की सहमति तक, या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल कब तक होता है? तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार के रहता है साथियों। जो राष्ट्रपति रहते हैं साथियों, उसके इच्छा रहेगा कि मैं कल इनको निकाल दूंगा तो निकाल सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति का इच्छा अनुसार रहेगा तब तक वो बने रहेंगे अपने पद पर। तो इस तरह से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। तो देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो मेरे भाई, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? यांगत्सी क्यांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी या वेंग होंग नदी? तो बताएंगे सभी लोग, एशिया की सबसे लंबी इनमें से कौन है? तो गुरुजी, इसमें से एशिया की सबसे लंबी कौन है? यांगत्सी क्यांग नदी। कौन सा थी? यांगत्सी क्यांग नदी है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 17 का जितने लोग ए ऑप्शन में जा रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। ध्यान रखेंगे, आपके पेपर में इस टाइप का सवाल पूछता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी बताइए, तो यांगत्सी क्यांग नदी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे सभी लोग, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो साथियों, भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 31B? तो अगर हम साथियों बात करेंगे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है, तो आपका जो अनुच्छेद 243 है ना, वो शामिल है साथियों। कौन सा? अनुच्छेद 243 है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे सभी लोग बताएंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 91, 99, 86 या 97 संविधान संशोधन के किया गया? तो बताएंगे सभी लोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 91 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया था वो आपका जो 91 संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते अगला सवाल बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब बताएंगे। निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो बताइए साथियों, कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या ओडिसी? तो बताइए किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये तो मोहिनीअट्टम सीधे सीधे लग रहा है। तो बी ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल साथियों 21 का बी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो बताइए 55%, 40%, 60% या 35%? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 55%। कितना साथियों? 55% रहा था। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। ऑप्शन ए जितने लोग बता रहे हैं साथियों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनाएंगे। देखिए साथियों, आपको इन 50 सवाल में से कम 35 का तो सही जवाब देना है। अगर आपका इन 50 में से 35 का सही जवाब हुआ, इसका मतलब आपका आरपीएफ काफ़ी अच्छे से तैयारी चल रही है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे सभी लोग, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? तो इनमें से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? तो याद रखेंगे फुटबॉल की नहीं हुई साथियों। किसकी साथियों? फुटबॉल की नहीं हुई है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो बताइए रॉबिन, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या अल्फ्रेड मार्शल? तो बताइए किसका मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो गुरु अल्फ्रेड मार्शल का है। किसका साथियों? अल्फ्रेड मार्शल का है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है मेरे भाई?
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, ताप्ती, चंबल या नर्मदा पे? तो याद रखेंगे जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 का मेरे भाई डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखी? एक आपके पेपर में साथियों कम से कम 2 सवाल ना पुस्तक से रहने वाला है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध नाटक से रहेगा या तो आपका पुस्तक से कम 2 सवाल आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। तो बताइए मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? भास, अश्वघोष, भवभूति या शूद्रक के द्वारा? तो याद रखेंगे शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का, आयोडीन 131 या प्लूटोनियम 238 या हाइड्रोजन 3? तो बताइए कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ये जो कोबाल्ट C60 होता है साथियों उसका किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। तो ए ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों में से शुरू हुआ? तो साथियों महिलाओं का जो लिंग परीक्षण था वो किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? 1966, 1968, 1970 या 1969? तो याद रखेंगे 1968 में। कब साथियों? 1968 से शुरू हो गया था। तो बी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 28 का जितने लोग बी ऑप्शन में जा रहे हैं साथियों बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस समूह के सदस्यों को आमतौर स्पंज कहा जाता है? तो साथियों किस समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो बताइए। तो पोरीफेरा समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। किसको साथियों? पेरीफोरा को, पोरीफेरा जो होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, सभी बताएंगे साथियों। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो बताइए किस सदन के द्वारा की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। क्या साथियों? उच्च अथवा निम्न में से किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। तो डी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ध्यान रखेंगे साथियों जो आपका भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद की किस सदन द्वारा की जाती है? तो उच्च अथवा निम्न में से किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? तो साथियों युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? तो 51% को छोड़ना पड़ेगा। कितना साथियों? 51% छोड़ना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। 31 का सी ऑप्शन। ये सारे सवाल आपके साथियों सारे सवाल आपके PYQ के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है RPF कांस्टेबल के, जो सीधे आपके पेपर में पूछे गए हैं 2018-19 में। और कहीं का ये सवाल नहीं है, सीधे आपके पेपर में जो सवाल है हल किया गया है वही का सारे सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ये तो सभी को पता होगा, रेड क्लिफ रेखा। क्या साथियों? रेड क्लिफ लाइन। तो ए ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 32 का ए ऑप्शन जितने लोग जा रहे हैं साथियों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है मेरे भाई? कोशिकांगों में पाई जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है निम्न में से कौन सी है? तो साथियों कोशिकांग में पाई जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है निम्न में से कौन सी इनमें से? तो इनमें से कौन सा है? सेंट्रोसोम हो जाएगा। क्या साथियों? सेंट्रोसोम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 33 का साथियों सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है साथियों? पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? तो बताइए किस राज्य में स्थित है पिछौला झील? तो गुरुजी राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर साथियों? राजस्थान राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब बनेगा साथियों। 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो मेरे भाई स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो जो आपका
तुगलक वंश के साथियों, तो उनका एक स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, स्लोप वाली या बेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य के प्रमुख विशेषता है, तो तुगलक के हैं। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार वीटो होता है। तो बताइए साथियों, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार वीटो होता है। तो जो पूर्ण निषेधाधिकार होता है साथियों, वो होता है कौन साथियों, पूर्ण निषेधाधिकार होता है। तो बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 36 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग मेरे भाई बस तैयारी में लग जाइए साथियों, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आप लोग के लिए क्लास प्रोवाइड करें, पूरे 50 सवालों का प्रोवाइड करते हैं जो आपके सीधे प्रीवियस ईयर में करें। देखिए अभी हम लाइव इसलिए नहीं आ रहे मेरे भाई, लाइव इसलिए नहीं हम आ पा रहे हैं क्योंकि अभी आपका पेपर मतलब फॉर्म अप्लाई शुरू नहीं हुआ, मतलब फॉर्म अप्लाई तो शुरू हो गया, मतलब फॉर्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर के सारे सवाल करा दे, उसके बाद हम डायरेक्ट आपके लिए लाइव आने का प्रयास करेंगे। लाइव जैसा कि हमारा डेली सुबह 8 बजे तो एक लाइव रहता ही है, और शाम को 4 बजे रहेगा और रात में 8 बजे रहेगा। ये 3 क्लास रहेगा। आप किसका किसका चलेगा, MTS का भी चलेगा मेरे भाई, और उसके बाद इंडियन नेवी का तो मेन रहेगा, इंडियन नेवी का रहेगा, उसके बाद आपका MTS चलेगा, इंडियन नेवी का चलेगा, उसका CRPF का चलेगा, उसके बाद यूपी पुलिस का। ये 4 क्लास आपका लगने वाली है, डेली की क्लास लगने वाली है। तो समझ सकते हैं, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है। तो बताइए साथियों, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब के बारे में। तो गुरु ये तो शाहजहां के बारे में लिखी गई। किसके साथियों, शाहजहां के बारे में लिखी गई जो पादशाहनामा पुस्तक है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सभी बताएंगे, पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। तो साथियों, पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। तो गुरु ये तो आपका तिलहन से संबंधित है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 38 का पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है साथियों, तो तिलहन के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। तिलहन किसे कहते हैं, सरसों, आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो मेरे भाई किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सभी को पता होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन मैच करा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी के प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी। तो मेरे भाई हिंदी की पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है। तो बताइए सभी लोग, किसने लिखी है, कमेंट करेंगे। 40 का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा मेरे भाई। तो गुरुजी आपका मलिक मोहम्मद जैसी लिखा है। किसने साथियों, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है साथियों। 40 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है सवाल, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया। आपके पेपर में कम से कम पानीपत का तो हर शिफ्ट में 1-2 सवाल पूछता ही है। पानीपत की सबसे पहले लड़ाई कब हुई थी। तो याद रखेंगे, पहली जो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी, और दूसरी कब लड़ी गई थी साथियों, 1556 में लड़ी गई थी, और तीसरी पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1761 में लड़ी गई थी। तो आप क्रम याद करें, क्योंकि आपके पेपर में तीनों में से कम एक तो 100% पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो याद रखेंगे, तो पानीपत की इसमें पहली लड़ाई 1526 में लड़ाई गई थी। तो किनके बीच लड़ी गई थी, इब्राहिम लोदी ने बाबर को ने किसे पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ये डाटा याद रखिए मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जलीय दबाव द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है। तो भाई बताइए, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है। तो साथियों आयतनिक तनाव होता है ना, वो अधिक उत्पन्न होता है। कौन साथियों, आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 42 का डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 सभी बताएंगे साथियों, क्या दिया है सवाल, निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है। तो मेरे भाई इनमें से कौन सा ऐसा खेल है कि जो हाथ से हाथ का मुकाबला है। तो बताइए,
ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। जूडो, स्कूबा डाइविंग, गोताखोरी या पोल वॉल्ट। तो इनमें से तो जूडो लग रहा है। जूडो ऐसा खेल है जो साथियों हाथ से हाथ का मुकाबला है। तो ए ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 43 का साथियों ए ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अभी तक तो भाई लोग लगता है पढ़ाई में किसी का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी आर्मी जीडी का पेपर दे कर आए हैं साथियों, इसलिए देख रहे हैं चैनल पे कोई रिस्पॉन्स उतना बढ़िया से नहीं आ रहा है। अभी गर्मी का मौसम है, सभी लोग गर्मी मनाने लगे। लगता है गर्मी मना कर ही सब भाई लोग क्लास में आएंगे, ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? तो मेरे भाई मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? अकबर, बाबर, शेरशाह या हुमायूं के द्वारा? तो याद रखेंगे शेरशाह के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा साथियों? शेरशाह के द्वारा बनवाई गई थी। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? तो मेरे भाई प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमित थ्रेशोल्ड धारा, संतृप्त धारा, अधिकतम धारा या असंतृप्त धारा? तो याद रखेंगे साथियों संतृप्त धारा कहलाता है। क्या मेरे भाई? संतृप्त धारा कहलाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो मेरे भाई अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बताइए। सेल्वस, डाउन्स, पंपास या वेल्ड्स? तो अर्जेंटीना की बात कर दिया है, तो अर्जेंटीना के तो आप लोग तो याद किया होगा, पंपास घास पाई जाती है। किस प्रकार की घास पाई जाती है? तो पंपास घास पाई जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो मेरे भाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? पूर्ण बहुमत, सामान्य बहुमत, प्रभावी बहुमत या विशिष्ट बहुमत? तो गुरु ये तो आपका सामान्य बहुमत किया जा सकता है। क्या साथियों? सामान्य बहुमत किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 47 का बी ऑप्शन जितने लोग जा रहे हैं साथियों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48। क्या दिया है सवाल साथियों? एक कोशिका अथवा कर्तोक्तक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो मेरे भाई एक कोशिका अथवा कर्तोक्तक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण अशक्तता, पूर्ण शक्तता या उत्परिवर्तन प्रजनन, सूक्ष्म प्रवर्धन या कायिक संरक्षण? तो याद रखेंगे साथियों पूर्ण शक्तता कहलाती है। क्या साथियों? पूर्ण शक्तता कहलाती है। तो ए ऑप्शन गुरु आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो साथियों जो कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? परिक्रमण, संक्रमण, संकरण या क्रिस्टलीकरण? तो बताइए क्या प्रभावित करता है? तो संकरण प्रभावित करता है। क्या साथियों? संकरण प्रभावित करता है। तो 49 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन देता है। लावड़ी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक? ये सवाल आपके लिए साथियों होमवर्क में रहेगा। आप सभी लोग इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं इस सवाल का सही जवाब कौन दे कमेंट करता है, क्योंकि इससे पिछले क्लास में जो हमारा छठा क्लास हुआ था हमने इस सवाल का जवाब हमने बताया था। तो सभी लोग इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसका PDF डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक और बेहतरीन सेशन में। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिए, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम के लिए ऐसे ही आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रहा है इस क्लास यूट्यूब परिवार में। तो हमारी एक फैमिली बॉन्ड बनानी है जो काफ़ी अच्छी फैमिली बन चुकी है और इससे मजबूत बनानी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद मेरे भाई।